धाम की जय, बोले साचे दरबार की जय। परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपति जी भगवान एवं ममतामयी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, प्रमुख गुरु भाई गुरु बहन एवं इस माइक के माध्यम से जहाँ तक भी इस छेवड़ा दुबे ग्राम में यहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रहे हो, सभी को हृदय से जय माता की जय। गुरुवर की अति सौभाग्यशाली क्षण पूज्य गुरुवर जी माँ की कृपा से आज भैया अनुराग अढ़िया जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर यह 24 घंटे का दिव्य अनुष्ठान किया गया। और पूज्य गुरुवर जी ने कहा भी है कि जब हम किसी भी आत्मा के कल्याण के लिए कोई भी साधना आराधना करते हैं तो निश्चित ही माँ के द्वारा और पूज्य गुरुवर जी की कृपा के द्वारा जब हमने माँ की साधना की और उस साधना से जो भी हमें फल प्राप्त हुआ है गुरुवर हे माँ, अगर वह हमारे अनुराग भैया उनकी जो आत्मा है वह आपके चरणों में लग जाए और जहां भी उनको जन्म प्राप्त हो वह आपके माध्यम से समाज में जुड़ करके परिवर्तन अवश्य करें। पूज्य गुरुवर जी बड़े दयालु हैं, करुणामय हैं। आपने देखा भी होगा यह दमोह जिला ही नहीं पूरा भारत देश भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा से छूटा नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज आपको त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में देखने को मिला। ऐसे ऐसे शक्ति साधक जिनका कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 7,000 रुपए चुनाव में खर्च हुआ और वह पूज्य गुरुवर जी की कृपा से लोगों का विश्वास जीत करके समाज में आज परिवर्तन करने के लिए समाज ने उनको चुना है। प्यारे भाइयों बहनों, लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अपने आप को कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं बना पाया, कोई जनपद सदस्य नहीं बना पाया, कोई पंच नहीं बना पाया और कोई सरपंच नहीं बना पाया। लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने आज एक करके दिखाया। पूज्य गुरुवर जी ने हमारे जिले के एक मंत्री गए हुए थे, पूज्य गुरुवर जी ने उनसे पूछा कि भैया आप कितने पैसों में चुनाव जीते, तो जब एक गुरु भाई और शक्ति साधक ने बताया तो गुरुवर जी आपकी कृपा से मैं 7,000 रुपए में चुनाव जीत के आया। तो पूज्य गुरुवर जी ने मंत्री से कहा कि भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से लोग इस प्रकार से चुनाव जीतते हैं। तो मंत्री के नीचे से जमीन खिसक गई और उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने ये पूछा, पूज्य गुरुवर जी से कहा कि हे गुरुवर हे माँ, मैं आपके चरणों में आया हूं और मैं कहना भी चाहता हूं कि इस दमोह जिले की राजनीति आपके चरणों से अलग कभी नहीं चलाई जा सकती। और मंत्री ने स्वीकार किया और मिनिस्टर ने स्वीकार किया और मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप कैसा परिवर्तन चाहते हैं, आप कैसा चमत्कार देखना चाहते हैं इस कलयुग में वातावरण में। अगर अपने घर में सुख और शांति चाहते हैं तो आपको भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़ना होगा, पूज्य गुरुवर जी की विचारधारा को मानना होगा, पूज्य गुरुवर जी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना होगा और तब इस समाज का परिवर्तन होगा, आपका परिवर्तन होगा। और जब समाज में परिवर्तन देखने मिलेगा तो आपका कल्याण अवश्य होगा। प्यारे भाइयों बहनों, कथनी और करनी में अंदर हर भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों में नहीं है, कथनी और करनी में अंतर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लोगों में नहीं है। कथनी और करनी में अंतर यह बड़ी बड़ी जो पार्टियां हुआ करती हैं, इन पार्टियों के राजनेताओं में, इन पार्टियों के सत्ताधारी पदाधिकारियों में कथनी और करनी में बहुत अंतर है। क्या कहते हैं, राष्ट्र की सेवा करेंगे, मानवता की रक्षा करेंगे, घर की रक्षा करेंगे, लेकिन इनने मानव को भी ठगा, इनने धर्म को भी छला और राष्ट्र को तो कितना छल रहे, इसका जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिलता है। ऐसे हमारे भाई ने बताया, हमारे उपाध्यक्ष जी ने बताया कि लोगों ने चुनाव में मांस के टुकड़े बांटे, आपको खरीदा 100, 200, 500, 5,000 में तक खरीदा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो पैसों में बिकते हैं, मांस के टुकड़ों में बिकते हैं, कि आपका और आपकी वोट का महत्व एक 500 का नोट नहीं है। यह 500 का नोट अगर आप बिक करके देते हैं वोट, तो 5 साल तक आपका इतना शोषण कर देता है
कि आपके क्षेत्र का, आपके गांव का, आपके जनपद सदस्य का, आपके जिला पंचायत सदस्य का जितना क्षेत्र होता है और 25 साल तक पिछड़ जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, इसका जीता जागता उदाहरण आपके हटा में देखने को मिला। मुझे तो कहने में बहुत संकोच होता है, लेकिन पूज्य गुरुवर जी ने कहा है कि जो बात आपके मन में आए उसको बोल दें। पूज्य गुरुवर जी की कृपा से जब मैंने एक दिन पढ़ा, जो आपके विधायक जी है ना, उनका एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा और उनकी एक न्यूज मैंने पढ़ी, मैंने देखा उनको ये पता नहीं, जब चुनाव चल रहा था, अभी पार्षद सबका कुछ चुनाव था, वो ऐसे व्यक्ति का चुनाव प्रचार करने चले गए और जब वहां पर सत्ताधारी पार्टी के लोग आए, उन्होंने कहा विधायक जी ये तो दूसरा व्यक्ति खड़ा है, अपने लोग तो दूसरे वार्ड में खड़े। मतलब सोचने की बात है, जिस विधायक को ये पता नहीं कि हमारा ही प्रत्याशी खड़ा है और उसका वो प्रचार करने चला गया, और जैसे ही विधायक जी को कान में आवाज लगी वो विधायक जी छू मंतर हो गए, घर में घुस गए। सोचे विचार करें, ऐसा विधायक आप बना देते हैं, ऐसा विधायक जिसने कम से कम 200-300 प्रतिनिधि बना दिए पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में, माने जनता और जनार्दन कम पड़ गया प्रतिनिधि बनाने में, ऐसे विधायकों को आप बना देते हैं। जिन विधायक को ये पता नहीं कि हमारे क्षेत्र में कैसा काम चल रहा। एक व्यक्ति ने पूछा कि जब विधायक जी की गाड़ी खड़ी हुई तो उन्होंने पूछा भैया ये कौन सा गांव है? एक व्यक्ति ने हंस करके जवाब दिया, धन्य है विधायक जी, आप इस क्षेत्र के विधानसभा के विधायक हैं और आपको ये पता नहीं कि कौन सा गांव है। सोचने की बात है, इस हटा विधानसभा की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं सबसे ज्यादा हटा पटेरा विधानसभा में रहता हूं। प्यारे भाइयों बहनों, कथनी और करनी में अंतर राजनेताओं को है। यह ऐसे जैसे कुछ गुरुवर जी ने कहा था कि मैं चाहूं एक राजा को रंग बना सकता हूं, रंग को राजा बना सकता हूं, मैं चाहूं एक पुतले को राज करवा सकता हूं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं कैसे कैसे पुतलों को विधायक मंत्री बना देते हैं, जिनको ये पता नहीं कि हमारा क्षेत्र क्या है, जिनको ये पता नहीं कि हमारे पार्टी का लक्ष्य क्या है, जिनको ये पता नहीं कि मैंने जब चुनाव जीतने के बाद एक शपथ ली थी कि मैं राष्ट्र की रक्षा करूंगा, मैंने एक शपथ ली थी कि अंतिम व्यक्ति तक शासन की आने वाली योजनाओं का लाभ पहुंचाऊंगा, लेकिन पता नहीं विधायक कैसे होते हैं, पता नहीं जनता कैसी होती है, किसको चुन लेती है। प्यारे भाइयों बहनों, अंतिम व्यक्ति का विकास होगा तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से होगा, अंतिम व्यक्ति का अगर हित होगा तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से होगा। इनके करने और कथने में बहुत अंतर है, हमें सुधरना होगा, हमें लोगों को समझाना होगा। आज दमोह जिले में 15 सरपंच और 10 जनपद सदस्य जीत करके आए हैं और उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, उनके कार्य में अंतर है, उनकी सोच में अंतर है, उनके विचारों में अंतर है, उनकी तड़पती हुई मानवता जो करा रही है, मानवता जो व्यक्ति लुट रहे हैं, जो व्यक्ति छल रहे हैं, उनके अंदर यह दिल धड़कता है, उनके अंदर यह आत्मा बैठी हुई है, यह चीख चीख करके कहती है कि जिस दिन तुम शपथ लोगे उस दिन से जन जन कल्याण में लग जाओगे, लोगों की सेवा करने में लग जाओगे, राष्ट्र की रक्षा करने में लग जाओगे, मानवता की सेवा करने में लग जाओगे। ऐसे 15 सरपंच और 10 जनपद सदस्य जीत के आए और इसका परिवर्तन आपको इस दमोह जिले में देखने मिलेगा। आपके हटा विधानसभा से भी एक सरपंच जीते हुए हैं, आपके पटेरा से भी 2-3 जन सरपंच जीते हुए, एक जनपद सदस्य जीते हुए हैं, हमारे दमोह ब्लॉक से 2 सरपंच जो बीडीसी जीते हुए हैं और जबेड़ा ब्लॉक से 2 सरपंच और 6 बीडीसी जीते हुए हैं। इनका परिवर्तन आप जब देखेंगे समाज के बीच में इसका उदाहरण जाएगा। पूज्य गुरुवर जी ने कहा है कि वो इतिहास बन जाएगा और वह इतिहास दमोह जिले से लिखा जाना है, वो इतिहास दमोह जिले से देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने देख लिया आजादी के 75 साल बाद भी गांव में सड़कें नहीं, गांव में सीसी रोड नहीं, गांव में पानी की व्यवस्था नहीं, गांव में बिजली नहीं, अभी ना पानी बरसा, ना आंधी चली, ना तूफान चला और बिजली कट गई। और ये कहते हैं कि अटल ज्योति योजना चल रही, बीजेपी का एक लक्ष्य भी है, कहते हैं अटल ज्योति योजना जो टल नहीं सकती। मैं तो कहता हूं अलग कर दो, ऐसी योजना है जो हमेशा टलती रहती है, अलग हो गया तो टलने वाली योजना है। प्यारे भाइयों बहनों, हम जितना व्यक्तियों को नशा मुक्त कर पाएंगे, जितना हम व्यक्तियों को समझा पाएंगे, उतना ही हमारी पंचायत हो, चाहे जनपद सदस्य हो और चाहे जिला पंचायत क्षेत्र का एरिया हो और चाहे विधानसभा का एरिया हो, उतना ही हम
समाज का दिल जीतेंगे और जिस दिन यह करने में हम सफल होंगे उस दिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को ऐसी जीत मिलेगी जिसका इतिहास दमों से लिखा जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय माता की जय भारत।